Then Delhi University, as I have mentioned before, it is the most demanded university in India and it provides top colleges for all streams. क्या आप भी दे रहे हैं CUET UG 2025 एंड जानना चाहते हैं अबाउट टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन CUET 2025? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज रेनी एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है for all the CUET aspirants because I am going to share the top universities and courses which are participating in CUET 2025. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके CUET 2025 में पार्टिसिपेट कर रही है। सो अप्रोक्सीमेटली 250 plus universities are participating in CUET UG 2025. तो CUET UG 2025 में पार्टिसिपेट करने वाली हैं 250 प्लस यूनिवर्सिटीज। कितने लार्ज नंबर में जो है यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपकी कैटेगरीज आ जाती है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। देन वी हैव स्टेट यूनिवर्सिटीज, वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक Amity, Chandigarh University, Sharda University. Then we have deemed and government institutions, the institutions which are related to aviation and agriculture. ठीक है, ये सारे जितने भी कैटेगरीज है ये सब पार्टिसिपेट कर रही है इन द CUET 2025. So you can see a large number of universities will be participating. इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही CUET 2025 का एग्जाम दे देते हैं you will be eligible for 250 plus universities which is a large number. तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज का पार्टिसिपेटिंग इन CUET 2025. तो ये रहा नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 5 पे आता है हमारा JNU which is जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी which is very famous, very renowned for its language courses. ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है many professional लैंग्वेज कोर्सेज एंड जाना जाता है अपने लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम JNU। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये। जितने भी बच्चे प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस को परस्यू करना चाहते हैं उनकी ये तो ड्रीम यूनिवर्सिटी है। एंड अगर बात करें कि CUET में आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है टू बिकम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट में अपीयर होना मैंडेटरी है। सो टू बी एलिजिबल फॉर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होने के लिए majority of courses require you to appear in English and general test. ठीक है, अब जान लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज JNU आपको प्रोवाइड करता है। सो JNU जो है वो आपको ऑफर करता है BA ऑनर्स इन जर्मन, BA ऑनर्स इन स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, रशियन, अरेबिक, पाश्तो एंड पर्शियन। ठीक है, तो इतने सारे लैंग्वेजेस है जो JNU आपको ऑफर करता है। साथ ही आपको प्रोवाइड करता है BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा, बायोलॉजी एंड COP कोर्सेज। ठीक है, COP कोर्सेज दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी वाले कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करता है इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आप COP जो है अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज कोर्सेज के लिए तो ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है बिकॉज एक वाइड रेंज ऑफ आपको प्रोफेशनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस जो है प्रोवाइड करता है। यू कैन सी जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच
and many more languages. ठीक है, so this was all about JNU. If you want a dedicated video on JNU, you can comment down. तो अब हम देखेंगे नंबर 4 पे. नंबर 4 पे आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी माना जाता है ऑल ओवर इंडिया, एंड इट ऑफर्स 50+ कोर्सेज इन ऑल स्ट्रीम्स. आप चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से है, आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से है, हर स्ट्रीम के लिए ये प्रोवाइड करता है वेराइटी ऑफ कोर्सेज एंड अ टोटल ऑफ 50+ कोर्सेज. ठीक है, अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कि क्या प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो है GT प्लस लैंग्वेज टेस्ट. So you have to appear for general test and language test to become eligible for majority of courses in Allahabad University. ठीक है, also अगर हम लोकेशन की बात करें, so it is located in प्रयागराज UP, that is उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो जो नेबरिंग स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, दे जनरली टारगेट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. ठीक है, स्पेसिफिकली द रीजन्स विच आर नियर टू प्रयागराज, विच आर नियर टू उत्तर प्रदेश. ठीक है, अब हम कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज बहुत वेराइटी में ही ऑफर करता है. यू कैन सी इट ऑफर्स BA प्रोग्राम. ठीक है, BA प्रोग्राम में भी बहुत सारे डिसिप्लिन में ये प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन वी हैव BSc प्रोग्राम. BSc प्रोग्राम में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ये प्रोवाइड करता है. देन वी हैव BFA. व्हाट इज BFA? BFA इज बैचलर इन फाइन आर्ट्स. ठीक है, तो बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स भी ये प्रोवाइड करता है आपको. ठीक है, सो this is one of the major courses provided by this university. Then we have BPA. BPA means bachelors in performing arts. ठीक है, performing arts जैसे courses भी ये आपको provide करता है. Then it also provides BCom. ठीक है, the candidates who are aiming for the commerce stream courses, it also provides BCom. Then it offers BA LLB. बहुत सारे students इस university में BA LLB की वजह से भी जाते हैं because it is very famous for its BA LLB course. Then BCA. ठीक है, Bachelors in Computer Applications. Then BWOC. ठीक है, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज जो कि हमारे वर्क बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज कोर्सेज होते हैं, वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है. बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज इन वेरियस डिसिप्लिन ये आपको प्रोवाइड करता है. देन BA इन मीडिया स्टडीज. ठीक है, द कैंडिडेट्स who are targeting for journalism, mass media, they can also go for it. ठीक है, BA in media studies आपको ये प्रोवाइड करता है. देन इंटीग्रेटेड BBA एंड MBA. ठीक है, अगर आपको अलग से एडमिशन BBA में फिर MBA में से नहीं करना है तो आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स ले सकते हैं बिकॉज इट ऑफर्स एन इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA कोर्स. ठीक है, एंड मोर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, और ये बहुत सारे और भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है. आप क्या कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट exams.nta.ac.in. इस वेबसाइट पर जाइए, यूनिवर्सिटीज ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन click on the University of Allahabad. You will get the list of courses that they are providing. I have listed down the major courses. Other than this, जो बाकी integrated courses है, you can check there. ठीक है, so आप देख सकते हैं it provides courses in every field. ठीक है, हर field के लिए ये course provide करता है. Then on number 3 we have JMI, that is Jamia Millia Islamia University. ठीक है, which is also a very renowned university in India. ठीक है, and it offers 15+ courses. ठीक है, 15+ कोर्सेज जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है. इसके एल्यूमिनाई भी काफी सिग्निफिकेंट है इन एवरी फील्ड. ठीक है, तो वी हैव JMI ऑन नंबर 3. नाउ विल सी द कोर्सेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग. So courses offered की बात करें तो we have BA Honors Hindi if you are targeting for the humanities stream courses, तो भी काफी सारे ये जो है आपको courses provide करता है. We have BA Honors Hindi, Sanskrit, Economics, History, Korean, Persian, Urdu and Turkish language and literature. आप देख सकते हैं कितने exclusive courses जो है ये यूनिवर्सिटी आपको provide करती है.
Many universities do not provide such range of courses. Then we have BVOC in solar energy, ठीक है, bachelor's in vocational studies in solar energy. We have BSc honors in physics, BSc honors in chemistry and BSc in biotechnology. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दे टारगेट फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी because of this course only, that is BSc in biotechnology. Biotechnology बहुत ही exclusive and बहुत ही blooming field है, ठीक है, और इसके लिए JMI is one of the best universities to pursue, ठीक है. So if you are targeting for these top universities, तो आपकी preparation जो है वो भी top होनी चाहिए. So to boost your preparation, you can download our app now, that is Unimonk CUET, which is easily available on the Play Store. And by downloading the app, you can avail many features, that is organized study material. CUET के लिए बहुत important है, ठीक है, हर डोमेन का आपको नॉलेज होना चाहिए, हर लैंग्वेज का जो है, जिन लैंग्वेज के लिए आप भर रहे हैं उनका नॉलेज होना चाहिए. तो आपको प्रोवाइडेड है ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, साथ ही प्रोवाइडेड है ऑनलाइन टेस्ट टू गेट फेमिलियर विद द CUET एग्जाम पैटर्न. अलोंग विद इट, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can live chat with our mentor. Online assignments, mock tests, sample papers and many more features are available on this app. तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं and you can avail these features. साथ ही if you want to boost your preparation, तो आप क्या कर सकते हैं, you can enroll to our classes, ठीक है. We provide both online and offline classes. You can enroll, ठीक है. So let's continue this video with our second, ठीक है. तो हमारी second top university है, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, which is very famous by the name, that is BHU, ठीक है. So बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी is also one of the most prestigious universities in India, ठीक है. यूपी में ये लोकेटेड है and it offers 15 plus courses, ठीक है. 15 plus courses ये आपको प्रोवाइड करता है and it's famous for its science courses, ठीक है. अगर आप साइंस कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो ये ही आपकी जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. और साथ ही एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जनरल टेस्ट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है. सो इफ यू आर एमिंग फॉर BHU, then you must appear in general test because it makes you eligible for majority of courses in Banaras Hindu University. अब हम बात करेंगे क्या कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है. सो BHU आपको प्रोवाइड करता है BA ऑनर्स इन सोशल साइंसेज, जिसके अंदर बहुत सारे और भी कैटेगरीज है. देन वी हैव BA ऑनर्स इन आर्ट्स, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है. तो BHU जो है अपने BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है. बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया target BHU because of this course only, that is BSc honors in agriculture, then BSc honors in mathematics, BSc honors in biology group, it has more categories in it. Then BSc honors in dairy technology, ठीक है. कितने exclusive courses you can see in this university. Then we have BTech in food technology, bachelor's in vocational studies and BA LLB, ठीक है. BA LLB provide करता है. Then BCom honors and Shastri honors, ठीक है. So if you are targeting for science courses, so this university should be on your preference list. So this was all about the courses offered in BHU. Now we will talk about the first, that is the number 1 university, ठीक है, जो आपके preference list पे number 1 पे होनी चाहिए while you are filling for your CUET 2025. तो चलिए देखते हैं. So first पे we have University of Delhi, the most demanded university in Delhi, जिसमें majority of CUET aspirants जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है. So it offers 80 plus यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, ठीक है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है हमारा DU जो है वो 80 प्लस कोर्सेज आपको जो है प्रोवाइड करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस भी है. इट हैज 3 कैंपस, इट हैज नॉर्थ कैंपस, इट हैज साउथ कैंपस एंड इट हैज ऑफ कैंपस, ठीक है. ये सारे ही जो कैंपसेस है इनमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है.
बट मेजोरिटी जो है, जो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वो है नॉर्थ कैंपस, बिकॉज नॉर्थ कैंपस में हमारे एसआरसीसी, देन वी हैव मिरांडा हाउस, वी हैव हंसराज, ठीक है, किरोरी मल, हिंदू, ऐसे कॉलेजेस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आते हैं. Then Delhi University, as I have mentioned before, it is the most demanded university in India and it provides top colleges for all streams. सारे ही streams. बात कर लो humanities की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना सेंट स्टीफेंस है, मिरांडा हाउस है. देन अगर हम बात करें साइंस कोर्सेज की, we have हंसराज, we have Kirori Mal. Then when we talk about the commerce stream, we have SRCC. ठीक है, तो इतने टॉप कॉलेजेस जो है वो सारे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड, मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इट इज रैंक्ड नंबर 1 हियर. ठीक है, सो नेक्स्ट विल सी द कोर्सेज प्रोवाइडेड. पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि सीयूईटी में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो प्रेफर्ड है, क्या लेना चाहिए. तो प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ह्यूमैनिटीज, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं, दे मस्ट अपीयर फॉर इंग्लिश. ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश देना है. देन एनी 3 डोमेन्स, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से है, आप कोई भी 3 डोमेन्स ले सकते हैं. यू कैन be eligible for any humanities courses in Delhi University. बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यू मस्ट अपीयर फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी एंड 2 डोमेन. बात करें साइंस कोर्सेज की, अगर आप साइंस कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू मस्ट अपीयर इन इंग्लिश बिकॉज इट एक्ट्स एज अ क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर मेनी ऑफ द science courses. Then you have to appear for PCM if you are aiming for mathematics group. If you are aiming for the biology group, तो आपको PCB में जो है भरना है. सो PCM जो है उससे आप अवेल कर सकते हैं इकोनॉमिक्स जैसे जो हमारे कोर्सेज है. देन यू कैन ऑल्सो अवेल द BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. अगर आप PCB से जाते हैं तो PCB में यू विल बी एलिजिबल फॉर द बायोलॉजी कोर्सेज, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, है ना. तो ये सारे हमारे प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है जिनसे आप मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. साथ ही सम कोर्सेज रिक्वायर जनरल टेस्ट. ठीक है, तो हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें जनरली मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है जिनमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कोर्सेज. जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उन सब में आपका जो है जनरल टेस्ट वो रिक्वायर्ड है. मैनेजमेंट कोर्सेज कौन कौन से, दैट इज BBA, वी हैव BMS, वी हैव BBE. ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज है इनमें आपका जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है. साथ में जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है इन जर्नलिज्म, देन वी हैव मास मीडिया. ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज है कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है जिनके लिए जनरल टेस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द कोर्सेज. सो कोर्सेज ऑफर्ड है BA ऑनर्स. ठीक है, BA ऑनर्स में बहुत सारी वैरायटी में BA ऑनर्स प्रोवाइडेड है. दैट इज आर BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, इतने सारे. ठीक है, BA ऑनर्स में प्रोवाइडेड है. देन BA प्रोग्राम में भी आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे. BSc ऑनर्स में भी यू हैव जूलॉजी, यू हैव बॉटनी, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव फिजिक्स, यू हैव मैथमेटिक्स. तो बहुत सारे आपको सब कैटेगरीज मिल जाएंगे. देन BCom, ठीक है, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स. सो वी हैव मेनी courses in the commerce stream as well. Then bachelor's in vocational studies. vocational studies में भी आपको बहुत सारे combinations जो है मिल जाएंगे. एंड BVOC के लिए सबसे फेमस जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, that is our College of Vocational Studies. देन मैनेजमेंट कोर्सेज भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड है. BBA है, BMS है, BBE है ना. इतने सारे मैनेजमेंट कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे. साथ ही इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आपको प्रोवाइडेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ठीक है, सो here comes to an end. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं टू मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट
while filling your CUET 2025 application form. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू CUET, एनी यूनिवर्सिटी और एनी स्पेसिफिक कॉलेज, please comment down and let me know. I'll reply to it. Thanks for watching and subscribe to Unimoms.